करने के लिए। और उससे पहले हम जो है शून्य प्रैक्टिस के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। और छोटा छोटा करेंगे यार मैडम, सब सब छोटे जी सर। छोटे। ओके। और सबसे पहले हम अपने घुटनों को हल्का सा बेंड करेंगे और हाथों को आगे की तरफ ले जाते हुए पीछे धीरे से छोड़ेंगे और 50 टाइम हैंड स्विंग एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्ट करेंगे। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने स्थान पे आने देंगे। उसके बाद हम अपने हाथों को हल्का सा खोलेंगे और आती सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी इन और जाती सांस के साथ नेगेटिव एनर्जी आउट करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब यहीं से हम अपने घुटनों को हल्का सा बेंड करेंगे, अपने हाथों को गोलाकार आकार देंगे और हैंड रेजिंग एक्सरसाइज 1 to 15 करेंगे। आती सांस के साथ हमारे हाथ माथे तक और जाती सांस के साथ हमारे हाथ नाभि तक आएंगे। स्टार्ट करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 1, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 2, 3, काउंट योर सेल्फ। 13, 14, 15। यहीं से हम पोजीशन लेंगे अपने हाथों की और 9 to 0, 29 to 0 करेंगे। स्टार्ट करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 29 and continue।
4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हम अपनी आंखें खोलेंगे और अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम 9 to 0 और उसके बाद हम 29 to 0 करेंगे। पोजीशन लेते हुए ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 29, 28 and continue. Four, three, two, one, 0। धीरे से हम अपनी आंखें खोलेंगे, हाथों को रब करेंगे, चेहरे पर रखेंगे, हल्के हाथ से चेहरे पर गोल गोल मसाज करेंगे, बालों पर, कानों पर, गर्दन के पिछले भाग पर, कंधों पर, बाजुओं को हल्के से मसाज करेंगे, शरीर के अगले भाग पर, पिछले भाग पर और टांगों को खोलते हुए हल्के से मसाज करेंगे।
पैर के तलवे को भी हल्के से मसाज करेंगे। इस तरह से हमारा जो शून्य प्रैक्टिस है वो कंप्लीट होती है। आप सभी को थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच, बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा, मेडिटेशन के लिए शून्य, फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन के लिए अभी छोटा सा स्टोरी है, तो स्टोरी और के बाद छोटा सा शून्य के डिएक्शन के बारे में बात। उसके बाद मैं सभी सर, मिस मैडम, अतिथि सर, मिस मैडम को थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा। आप लोग मत जाइए, थोड़ा समय जितने भी बिजी है अभी। वेलकम मैडम। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं डॉक्टर लिम सर जो हमारे फाउंडर हैं उनको थैंक यू करना चाहूंगी और उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उनकी वजह से जो है हम सभी को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है रिएक्शन का। और उसके बाद मैं प्रोफेसर सर और रत्ना वासुपाल मैम को भी थैंक यू बोलूंगी, जिन्होंने इंडिया में जो है रिएक्शन का प्रचार किया और रिएक्शन को लेके आए, हम जैसे लोगों के लिए भी इतना आसान और अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और उसके बाद मैं अपने अपलाइन को थैंक यू करना चाहूंगी और जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए, चाहे वो शून्यति हैं चाहे रिएक्शन के लोग हैं, उन सबको थैंक यू करना चाहूंगी। और विशेष तौर पर आपको और नेपाल के जितने भी रिएक्शन और शून्य से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको थैंक यू करना चाहूंगी कि आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया बोलने का। और एक अच्छा मतलब एक अलग सा फील हो रहा है। ऐसे हम ज्वाइन करते थे लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे रिएक्शन में बोला जाता है कि विदेश घूमने का मौका मिलता है, तो मुझे आज ऐसा लग रहा था कि शायद मैं आज नेपाल जा रही हूँ और नेपाल में जाके जो है वो मीटिंग करने वाली हूँ। और मेरी फ्रेंड भी है काठमांडू से जो हमेशा बोलती है कभी नेपाल आओ, तो हमने बोला था मौका मिलेगा। तो आज सुबह से ये लग रहा था जैसे कि हम वाकई में एक कदम रख दिया हमने नेपाल में, और चाहे वो मीटिंग के थ्रू ऑनलाइन है लेकिन जरूर जाएंगे और आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा। तो आपको और आपकी टीम को सबको थैंक यू एक बार। और शून्य से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है और जो डिएक्शन को भी रिलेट करती है कि एक बार एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है कि खेत में अपने क्या करता है, एक खड्डा खोदता है कुछ उगाने के लिए। फिर उसको लगता है कि नहीं ये पर्याप्त नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो फिर उसी खेत में दूसरा खड्डा खोदता है। फिर वहीं पे उसको ठीक नहीं लगता, वो उसको छोड़ के तीसरा खड्डा खोदता है। ऐसे करते करते पूरे खेत में वो खड्डे खोदता जाता है और वो संतुष्ट नहीं होता है जो करना चाहता था। तो उतने में ही एक जो दूसरा व्यक्ति होता है वो अपने गुरु के पास होता है, तो वो उसको बोल रहा होता है कि कैसे मतलब हम जो है एक ही स्थान पर या एक ही काम में मतलब धैर्य बनाए रखें और एक ही काम में लगे रहें ताकि हमें सफलता मिले। तो वो जो उसके गुरु होते हैं वो बोलता है चलो मैं आज आपको एक उदाहरण बताता हूँ। तो वो उस खेत के पास ले जाता है जो उस एक किसान का होता है या एक व्यक्ति का होता है। तो वो बताता है कि देखो किसान ने एक खड्डा किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। ऐसे करते करते उसने सारा खेत जो है खड्डों से भर दिया, लेकिन जो उसने करना था वो नहीं किया। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस से जुड़ता है या किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ता है या किसी, आप ले लीजिए क्योंकि हम सब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से या नेटवर्किंग से रिलेशन रखते हैं, तो वैसे ही एक डायरेक्ट सेलर जो होता है अगर उसमें धैर्य नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो वो क्या करता है कि एक कंपनी ज्वाइन करता है, फिर जब उसको उसमें कुछ फायदा नहीं होता है तो वो सोचता है कंपनी बेकार है, वो दूसरी कंपनी में चला जाता है। फिर वहां पे जब उसको सफलता नहीं मिलती है तो वो दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और ऐसे करते करते वो कंपनियों में घूमता रहता है और लास्ट में यही डिसीजन लेता है कि सारी कंपनियां बेकार हैं और इसमें कोई फायदा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम एक ही खड्डा खोदें, उसी पर मेहनत करें और उसी में पेड़ उगाने की कोशिश करें, तो वो पेड़ जो है एक दिन बड़ा होके हमें तो फल देगा, छाया देगा, लेकिन हमारे साथ और भी जितने लोग हैं उनको भी छाया और फल देता है। अगर हम नहीं ले पाए तो हमारे आने वाले बच्चे, उनके बच्चे, कोई तो उसका फायदा लेगा। तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमने एक प्लेटफॉर्म को पकड़ा है
जैसे हम सब ने डीएक्सन जैसी कंपनी को, जो कि एक रियल कंपनी है, उसको चुना है, तो हम उसके साथ धैर्य बनाए रखें। और धैर्य का मतलब ये नहीं कि हम ये सोचे कि बस हमने ज्वाइन कर लिया है, हम कभी ना कभी सक्सेस होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि धैर्य को एक और साथी की जरूरत पड़ती है, और वो है दृढ़ता। दृढ़ता मतलब कि एक विश्वास होना चाहिए और इतना काम करना चाहिए कि हम जो है धैर्य के साथ साथ दृढ़ता से लग जाएं, पूरी मेहनत से लग जाएं, ताकि हम सफल हों और अपने आप तो एक उदाहरण बने, दूसरों के लिए भी उदाहरण बन जाए। हमारा परिवार भी बोले कि वाकई में अगर इन्होंने एक खड्डा खोदा था तो वाकई में उस खड्डे में ही सफलता प्राप्त की है, और हमें किसी अन्य जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज जब मैंने स्टोरी देख रही थी, तो शायद डॉक्टर लिम सर ने ही ये स्टोरी जो है हमें जो है शून्य ही डीएक्सन और डीएक्सन ही शून्य में हमें बताई है एक चैप्टर में, कि हमें अगर किसी कंपनी से हम जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति वफादार हो रहना चाहिए, अपने पर विश्वास करना चाहिए और कंपनी पर विश्वास करें, धैर्य रखें। क्योंकि घास, जो छोटी घास होती है, वो बहुत जल्दी उग जाती है, लेकिन जितनी जल्दी वो उगती है उतनी जल्दी वो खराब भी हो जाती है। तेज धूप आती है, वो बिल्कुल सूख जाती है। लेकिन एक बरगद का पेड़ है, उसको बहुत टाइम लगता है, सालों लगते हैं, लेकिन जब वो उग जाता है और बड़ा हो जाता है तो सालों लगते हैं उसको खत्म होने में। तो इसी तरह अगर हम एक कंपनी में अपने पैर जमा लेते हैं और दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ, तो हमें सक्सेस जरूर मिलती है और हम उस बरगद के पेड़ के समान हो जाते हैं, जो सालों साल चलता है। हमारे जाने के बाद भी हमारी पीढ़ियां जो है उसका, उनके फल खाती हैं, उनकी छाया को महसूस करती हैं। तो इस छोटी सी स्टोरी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब, मैं, हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो हम धैर्य बनाए रखें। और धैर्य के लिए जो है हमें शून्य प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि शून्य ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने मन को शांत करते हैं। और जैसे कल मीटिंग में भी एक सर ने बोला, वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, कि हमारे पास सारे सेट हैं, सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, हर, उनको एक बार फिर से नमन करती हूँ। और जितने भी डीएक्शन से जुड़े और शून्य से जुड़े और इंडिया के हैं चाहे नेपाल के हैं, और सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। अगर मुझसे कहीं कोई चूक हुई और गलती हो तो उसके लिए सॉरी बोलूंगी। और सबका थैंक यू।